Hey guys, this is Mukta and in Rajasthan Geography series we were doing Aravalli Range. Aravalli Range में हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो ओवरव्यू था अरावली का वो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है एंड इन टुडेज लेक्चर विल बी गोइंग टू कवर डिविजन ऑफ अरावली. अरावली वॉज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था. 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो नॉर्दर्न मोस्ट आ जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट अरावली रेंज आ जाती है, नॉर्दर्न अरावली रेंज या फिर अलवर रेंज भी, अलवर हिल्स भी बोल सकते हैं. बीच में आ जाता है सेंट्रल अरावलीज एंड देन फिर आपका आबू ब्लॉक और भोरट प्लेट्यू. ठीक है, तो आज के वीडियो में विल बी गोइंग टू कवर द डिवीजन. आज के वीडियो में विल बी गोइंग टू कवर द 2 नॉर्दर्न अरावली हिल्स एंड सेंट्रल अरावली रेंज. ठीक है, ये दोनों चीजें आज हम कवर करेंगे. सो बिफोर विल स्टार्ट, let's do a quick recap in 2 minutes of what we did in the previous class. कि आपको अरावली के ओवरव्यू के बारे में पता भी है कि नहीं. So I'm going to ask you questions. You need to reply that. ठीक है, just 2-5 सेकेंड का टाइम होगा, आपको रिप्लाई करना है. So do tell me. Total length of अरावली in राजस्थान बताइए. 550 किलोमीटर्स. ठीक है, और टोटल लेंथ ऑफ अरावली दैट इज 692 किलोमीटर. वेरी वेल सेड. उसके अलावा वी हैव सीन अरावली के अंदर जो रेनफॉल है कितने से कितने रेंज तक रहती है. 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट प्लस देखा था हमने, तो 50 to 90 सेंटीमीटर्स. ठीक है, सॉइल यहाँ पे कौन सी होती है? रेड सॉइल, इंसेप्टी सोल्स. और उसमें किस तरीके की क्रॉप कल्टीवेशन होता है? जनरली कॉर्न कल्टीवेशन. अरावली इज डेटेड बैक टू विच एरा ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताइए? प्रोटेरोजोइक एरा है ना, प्रोटेरोजोइक से है. सो इट इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक? प्री कैम्ब्रियन निश रॉक, सो विच इज रिच इन मेटेलिक ओर्स. तो इस वजह से आपको यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स बहुत अच्छा मिलता है, फिर चाहे वो मेटेलिक हो या नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी यहाँ पे काफी अबंडेंस में है. तो कौन कौन से मिनरल्स है एक बार देख लेते हैं. हमने किए थे यहाँ पे मिनरल्स लेड, जिंक और सिल्वर, जावर खान देख लिया था, उदयपुर एंड ऑल. ठीक है, उसके अलावा कॉपर, खेतड़ी देखा था, फेरस काफी जगह पे मिलता है, मार्बल हो गया, एमरल्ड हो गया, फ्लेस्पार हो गया. तो ये सारे मिनरल्स हैं. अदर देन दैट वी हैव सीन अरावली इज रिच इन फॉरेस्ट रिजर्व्स, जो मतलब फॉरेस्ट डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी एंड यू कैन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. राजस्थान के अंदर जो मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है विच इज लोकेटेड इन दिस एरिया ओनली. अदर देन दैट हम लोगों ने किया था ट्राइब्स, बारिंग 2 ट्राइब्स, सांसी और सहरिया को छोड़कर के ऑलमोस्ट ऑल द ट्राइब्स आर फाइंड इन दिस अरावली रेंज वाला जो रीजन है उसके अंदर मिलती है. अच्छा ये बताइए, अरावली का मैक्सिमम जो एक्सटेंशन है विच इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? टेल मी. उदयपुर. और लीस्ट एक्सटेंशन कहाँ पे है? विच इज इन अजमेर. ठीक है, और अरावली की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? 930 मीटर्स. वेरी वेल सेड. और अरावली का जो एक्सटेंशन है वो मतलब जैसे नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट है. सो किस डायरेक्शन में इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है? इट्स हाइट इज इंक्रीजिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स साउथ वेस्ट. नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जब आप आते हो, माउंट आबू की तरफ आते हो, सिरोही की तरफ आते हो, तो इस रीजन में आपको जो अरावली रेंज जो है उसकी हाइट मैक्सिमम मिलती है. ठीक है, यहां तक आई होप अब तक सब चीजें क्लियर है. अब हम आज का करते हैं विच इज टाइप्स ऑफ अरावलीज. मैं उस डायग्राम को दोबारा नहीं बना रही हूं क्योंकि ऑलरेडी वो हम पहले देख चुके हैं, इतना रेलेवेंस नहीं है, बट एग्जाम में आपको बनाना है. ठीक है, एक बार ही. सो नॉर्दर्न या फिर नॉर्दर्न अरावलीज और नॉर्थ ईस्ट अरावली रेंज भी बोल दो या फिर अलवर हिल्स. ठीक है, नॉर्दर्न अरावलीज, नॉर्थ ईस्ट अरावली कह दो या फिर अलवर रेंज. देखो ये अलवर रेंज जो है ये आपको नॉर्थ ईस्ट अरावली इधर मैप की तरफ अगर आप देखोगे सो इट इज actually falls under these 3 districts. कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? अलवर, जयपुर एंड दौसा. So it falls under which 3 districts? अलवर, जयपुर एंड दौसा.
यहाँ पे अरावली रेंज की एवरेज हाइट कितनी है? सो एवरेज हाइट जो यहाँ पे है वो है 450 मीटर्स, ठीक है, समवेयर अराउंड 450 मीटर्स, 352 वैसे है, तो 450 मीटर्स है। अरावली रेंज की हाइट हो गई एंड अलवर, जयपुर और दौसा के अंदर। एंड दिस रीजन इज मार्क्ड विद द एलुवियम फिल्ड डिपॉजिट्स अराउंड द सांबर लेक एंड ऑल, तो एलुवियम फिल्ड डिपॉजिट्स भी मिलते हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको नॉर्दर्न जो अरावली रेंज है वहां पे आपको कोई माउंटेन पास नहीं मिलेगा, ठीक है। सो नो माउंटेन पास इन दिस रीजन, कोई माउंटेन पास आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। डन। इसके बाद में देख लेते हैं कि अरावली रेंज का, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस नॉर्दर्न अरावली रेंज, क्योंकि अब हम बात करेंगे पीक्स की। गाइस देखो क्या होता है कि आपके जो RAS या फिर और दूसरे एग्जामिनेशंस हैं उसके अंदर पीक से काफी क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा जनरलाइज वे में ना पूछ करके वो इस तरीके से नॉर्दर्न अरावली या फिर साउदर्न अरावलीज जो हैं उनकी पीक्स का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है इस रेंज में वो कौन सी है, विच इज सीकर की रघुनाथगढ़। एक चीज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में गलती से रघुनाथगढ़ को रेंज बोल दिया था, इट्स अ पीक। तो रघुनाथगढ़ कहाँ पे है? ये सीकर में है। दिस इज द हाईएस्ट। फिर उसके बाद में इससे जो लोअर मतलब एलिवेशन में है वो कौन सी है, विच इज खो। ये खो कहाँ पे है? जयपुर में। उसके बाद में आ जाती है आपकी भैरच या फिर भरूच भी कई लोग बोलते हैं, दिस इज भैरच, वो है आपकी अलवर के अंदर। फिर उसके बाद में आती है बरवाड़ा जो कि है जयपुर में, और बरवाड़ा के बाद में आता है आपका बबई विच इज इन झुंझुनू, और बबई के बाद में लास्ट में आती है बेरठ। बेरठ, इट इज BAI, एक बार इसको यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ, BAIRATH, बेरठ। ये कहाँ पे है? ये है जयपुर के अंदर, ठीक है। तो ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है, हमें याद रखना है। वैसे तो यहाँ पे बबई और ये बरवाड़ा जो है इसके बीच में देयर आर 2 मोर रेंजेस ऑल्सो, जैसे कि आपकी बिलाली और मनोहरगढ़ वगैरह हो जाता है, बट उतना हमें याद करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पीक्स याद करवा रही हूँ जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर पूछी गई हैं। और एक और चीज, जैसे पीक्स की जो हाइट है इन मीटर्स, जैसे कि रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, खो हो गया 920 मीटर्स, तो ये यहाँ पे मैं इनकी हाइट्स नहीं लिख रही हूँ। इट जस्ट दैट कि एक 2 रीजंस हैं उसके। पहली चीज तो कि याद नहीं होती है, आप हर कितनी पीक्स हैं, कम से कम आप 15-20 पीक्स याद करके जाओगे तो हर किसी की हाइट याद करना वुड बी वे मोर डिफिकल्ट फॉर यू, फर्स्ट थिंग। सेकंड इज उसका कोई खास रेलेवेंस भी नहीं है, बिकॉज एग्जाम के अंदर स्पेशली इन RAS असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ही पूछा जाता है, ठीक है। या फिर हाईएस्ट पीक जो हमें पता है 2-3 पीक्स की जो हाइट शुरुआत वाली, ये अपने गुरु शिखर, शेर जगरा वगैरह, तो बस ये 5 पीक्स की याद रह जाएं वही काफी है, ठीक है। सो पे अटेंशन इन रिमेम्बरिंग दिस, मतलब ये वाला जो सीक्वेंस है उसे याद करने की कोशिश कीजिए। बेरठ के बाद में खैर सरिस्का भी आता है। तो रघुनाथगढ़ पहली जो हाईएस्ट है वो रघुनाथगढ़ है। खो हमने क्या, ये जयपुर में हमने कैसे याद की थी? इफ यू रिमेम्बर माय अर्लियर वीडियो जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बनाया था राजस्थान में, तो कैसे याद किया था कि राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन होगी, वहां पे क्या होता है, लोगों के खोने के चांसेस होते हैं, है ना। तो इस वजह से जयपुर कैसे हमने याद रखा, यहाँ पे लोग खो जाते हैं तो उससे खो याद रख लिया। बेरठ, अलवर, बरवाड़ा, बेरठ जो है वो अलवर के अंदर है, बरवाड़ा जो है वो जयपुर में है। बबई हमने याद की थी कैसे, बबई झुंझुनू में है। बबई झुंझुनू में कैसे याद की थी कि बबई जो है, भाभी जो है वो पैरों में झांझरे पहनती है, तो उससे झुंझुनू हमने याद किया था। बबई झुंझुनू बेरठ से हो जाती है जयपुर। अब अगर आप इसका कोई अच्छा सा न्यूमोनिक्स या ट्रिक्स बना के याद कर सकें तो वेल एंड गुड, आपको जैसे याद होता है आप वैसे याद कर लीजिए, बट ये सीक्वेंस जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। तो हो गया ये चीज। एक बार क्विक रिकैप करते हैं इस सीक्वेंस का ओनली। तो पहली पीक कौन सी है? रघुनाथगढ़। देखिए गाइस,
मुझे नहीं याद करना है, आपको याद करना है। सो विच मीन्स आपको मेरे साथ साथ में बोलना पड़ेगा, तभी याद होगा, अदरवाइज ऐसे बैठे रहोगे तो कुछ याद नहीं होगा। सो स्पीक अलॉन्ग विथ मी। फर्स्ट जो हम डिसेंडिंग ऑर्डर याद कर रहे हैं, तो नॉर्दर्न अरावलीज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? रघुनाथगढ़। कहाँ पे है? सीकर में है। सेकेंड हाईएस्ट कौन सी है? उसके बाद में डिक्रीज देख रहे हैं, कौन सी है? खो। कहाँ पे है? जयपुर में। उसके बाद में बताइए थर्ड पीक कौन सी है? इट इज बैरज। बैरज है। बैरज कहाँ पे है? अलवर के अंदर। ठीक है, बैरज के बाद में कौन सी आ जाती है? बरवाड़ा। बरवाड़ा कहाँ पे है? जयपुर में। उसके बाद में आ जाती है बबई, जो कहाँ पे है? झुंझुनू में। एंड उसके बाद में आती है बैरठ विच इज इन जयपुर। और उसके बाद में सरिस्का भी है जो कि अलवर में आती है, वही नेशनल पार्क वाली। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेंज कंप्लीट। आप इसे 2-3 बार याद कीजिएगा, ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। कोई निमोनिक्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है नॉर्दर्न अरावली रेंज। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं सेंट्रल अरावली रेंज को। देखो, जो सेंट्रल अरावली रेंज है, दिस इज वो यहां से यहां तक जो वाला रीजन है, ये एक्चुअली में सेंट्रल अरावली रेंज हो। दिस इज द स्मॉलेस्ट फिजिकल रीजन। ये स्मॉलेस्ट फिजिकल रीजन है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में ये कंप्राइज करती है? सेंट्रल अरावली है। देखो, इसकी जो मेन डिस्ट्रिक्ट है वो है आपकी अजमेर। मेन डिस्ट्रिक्ट अजमेर है। उसके अलावा थोड़ा सा एडजॉइनिंग पार्ट जयपुर का भी है, इसके अंदर आता है। और आता है साउथ वेस्ट टोंक का एरिया। ठीक है, साउथ वेस्ट टोंक, जयपुर और अजमेर का रीजन आता है। क्लियर है यहाँ तक? सेंट्रल अरावली रेंज जो है वो एक्सटेंड करती है फ्रॉम सांभर लेक टू भोरट प्लेट्यू। तो फ्रॉम सांभर टू भोरट प्लेट्यू, ये इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन है, सांभर लेक टू भोरट प्लेट्यू। सेंट्रल अरावली रेंज के अंदर जो मेन पीक्स की बात करते हैं, तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसकी हाईएस्ट पीक है टोडगढ़। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? टोडगढ़, जिसे गोरामजी पीक भी बोलते हैं। टोडगढ़। सेकेंड हाईएस्ट इज तारागढ़ एंड थर्ड इज नाग हिल्स या नाग पहाड़। ये वही है जहां से लूनी निकलती है। अरावली से काफी रिवर्स भी निकलती है। लूनी हो गई खामनौर से, वहां से राजसमंद से बनास हो गई। तो ऐसे बहुत सारे रिवर्स हैं। ठीक है, तो वो हम आगे रिवर्स वगैरह के टॉपिक में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेन पीक्स जो हैं, फर्स्ट हाईएस्ट पीक है टोडगढ़ सेंट्रल अरावली रेंज की। ध्यान रखना, मिक्स मत कर देना। अगर पूछा गया है तो एक ओवरऑल में आपको ऑलरेडी 12-15 पीक्स का एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बता चुकी हूँ, और ये है अब रीजन वाइज। ठीक है, तो मिक्स मत करना। टोडगढ़, तारागढ़ और नाग हिल्स, क्योंकि हम लोग मीटर्स याद नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से अगर आप मिक्स कर देंगे तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। अब उसके अलावा यहाँ पे आपको काफी सारे माउंटेन पासेस मिलते हैं। सेंट्रल अरावली रेंज में माउंटेन पासेस मिलते हैं। हमने देखा था नॉर्दर्न अरावली रेंज में तो कोई माउंटेन पास नहीं था, यहाँ पे बहुत सारे हैं। यहाँ पे जो माउंटेन पासेस हैं उसके अंदर जैसे कि हो गया आपका जीलवाड़ा, उसके अलावा हो गया पखेरिया, जीलवाड़ा हो गया, पखेरिया हो गया, देन फिर उसके बाद में आपका सूरा घाट हो गया, पीपली हो गया, PIPLI। ठीक है, जीलवाड़ा, पखेरिया, सूरा घाट, पीपली, शिवपुरी। उसके अलावा ये सारे जो पासेस हैं, ये सारे आपको, एक है अरनिया, ये सारे पासेस तो हैं अजमेर के अंदर। और एक पास आपको मिलता है बर पास विच इज इन पाली। ठीक है, इस रेंज में पासेस भी बहुत सारे हैं। पासेस हमने इंट्रोडक्शन में इसलिए नहीं किए थे क्योंकि एक एक को इंडिविजुअली डिस्कस करना था, मतलब कौन सी रेंज में कौन सा आता है। तो ये सारे माउंटेन पासेस हैं, जीलवाड़ा, पखेरिया, सूराघाट, पीपली, शिवपुरी, अरनिया, बर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सेंट्रल अरावली रेंज।
अब अगर आपको याद होगा जब हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन किया था अरावली का विद दैट चार्ट, जब मैंने आपको प्रॉपर पूरा चार्ट बना करके बताया था, सो देयर वी हैव डन डिवीजन ऑफ सेंट्रल अरावली रेंज। अब देखो जो डिवीजन है सेंट्रल अरावली रेंज का, हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक आ जाता है आपका सांबर बेसिन, जिसे कि शेखावटी लोअर हिल्स भी बोलते हैं, एंड सेकेंड रीजन इज मेरवाड़ा रीजन। ठीक है, सांबर बेसिन या फिर शेखावटी लोअर हिल्स और मेरवाड़ा। सांबर बेसिन जो है, अब ये वाला जो रीजन है इसकी एवरेज हाइट कितनी है? इसकी एवरेज हाइट है 400 मीटर। रिमेंबर दिस, इसकी एवरेज हाइट है 400 मीटर एंड दिस रीजन इज मार्क्ड विथ, यहाँ पे आपको सैंड हिल्स मिलती हैं एंड लो डिप्रेशन, सैंड हिल एंड लो डिप्रेशन फिल्ड विद द जो वाटर है। और यहाँ पे आपको प्लाया लेक्स मिलती हैं। प्लाया लेक्स क्या होती हैं मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, यहाँ वापस नहीं बताऊंगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, प्लाया लेक्स एवरेज हाइट 400 मीटर्स एंड सैंड हिल लो डिप्रेशंस से ये मतलब इस तरीके से फॉर्म होती हैं। सांबर बेसिन, सांभर रिवर आपको पता, सांभर लेक आपको पता है कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कंप्राइज करती है। इट इज हियर, ये आपको अगर वहां से इतना क्लियर शायद ना दिख रहा हो, ये नागौर, अजमेर और जयपुर के इधर एडजॉइनिंग, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आती है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आती है। ठीक है, नागौर, अजमेर एंड जयपुर। ये हो गया। मेरवाड़ा जो है इसकी एवरेज हाइट कितनी है रीजन? इसकी एवरेज हाइट है 550 मीटर्स, 550 मीटर्स। ठीक है, एवरेज हाइट है। एंड दिस इन मेरवाड़ा रीजन, जो मेरवाड़ा हिल्स है, इसके अंदर कौन सा रीजन कंप्राइज करता है? ब्यावर, उसके अलावा अजमेर मेन एंड देन किशनगढ़। अब ब्यावर तो आपको पता होगा किसने फाउंड किया है ना? किसने किया है? हाँ, डिक्सन, कोलोनल जॉर्ज डिक्सन जो हैं, उन्होंने ही फाउंडेड ब्यावर। इट वाज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ मेरवाड़ा रीजन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था जो ब्यावर रीजन आता है। इनफैक्ट इट वाज बी अवेयर, उसको वो बिगड़ते हुए फिर बाद में ब्यावर हो गया। तो ये है ब्यावर, अजमेर एंड किशनगढ़। ये हो गया। हाइट हमने देख ली इसकी 550 मीटर्स। मेन यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सेंट्रल अरावली रेंज के अंदर, जो यहाँ से क्वेश्चंस जनरली बनते हैं वो आपको या तो माउंटेन पासेस के मिलते हैं या फिर यू विल फाइंड क्वेश्चंस ऑफ अरेंजिंग in ascending or descending order the hills of Aravali range. So this is about the 2 Aravali range का जो 2 डिवीजन में जो हमने 4 देखे थे उसमें से हमने 2 चीज़ें कर ली हैं। अब in my next video we'll be going to cover Abu Block and Bhurat Plateau. ठीक है, so that's it for the day. So see you in my next video. Stay connected. Bye.